बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बात जो है इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स, जो नए सेक्टर्स आप उनको कह सकते हैं कदरे, जिनमें जी13, जी14, जी15 शामिल हैं। और यहाँ ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में भी एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। मुझे ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए हैं, बहुत सी कॉल्स आई हैं, बहुत से सबूत मुझे दिए गए हैं। मैं आपके साथ वो चीज़ें अभी शेयर इसलिए नहीं करना चाहती कि कुछ लोगों के चेहरे छुपे ही रहे तो बेहतर है, इससे पहले कि कुछ लोग जो है ज़ेर-ए-ताब आएँ खामख़ा में। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, तमहीद मैं क्यों बाँध रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वक़्त इस्लामाबाद के इन सेक्टर्स में जो कदरे नए सेक्टर्स हैं, जिनमें आप समझिए कि किराए दूसरे सेक्टर्स यानी जी10, F10, F11 की निस्बत कम है। यहाँ पर अब बहुत से लोग ऐसे आकर बसना शुरू हो गए हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही मशकूक है। वालिदैन परेशान हैं, बच्चों को खेल के मैदान में जो भेजा जाता है, वो वालिदैन परेशान हैं। बच्चे जो बाहर साइकिल कभी-कभी चला लेते थे, वो वालिदैन परेशान हैं। इस वक़्त जो यंग लड़के हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं। मैं जो आपको अभी बात बताऊँगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आप परेशान होंगे, हमारी नौजवान नस्ल इस वक़्त तबाही के दहाने पर है। इस वक़्त इस्लामाबाद के सेक्टर जी13, जी14, जी15 में बहुत से ऐसे घर रिपोर्ट किए गए हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, इन घरों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो आपके लिए अलार्मिंग हैं। किस तरह से? बहुत से चाइनीज़, बहुत से गैर मुल्की लोग जो इन घरों को पूरा-पूरा रेंट पर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट जो है 2 ढाई लाख, 3 लाख तक घर मिल जाता है। कनाल का आपको 3.5 लाख तक मिल जाएगा, 4 तक मिल जाएगा। ये किराए उनके लिए अफ़ोर्डेबल है, या कह लीजिए कि इन एक्टिविटीज़ के लिए वो इसको मौज़ू समझते हैं। ये किराए पर लेते हैं और उसके बाद इन घरों के अंदर बाकायदा तौर पर बड़ी माज़रत के साथ कोबा-ख़ाना चलाया जा रहा है। यहाँ पे शराब-नोशी हो रही है, यहाँ पर अब आप हैरान होंगे सुन के कि इन इलाकों के करीब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से गरीब जो लोग हैं वो काम करने के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं, जी13 का, जी14 का, इन इलाकों का रुख करते हैं। ये काम के लिए आने वाली लड़कियाँ और बच्चियाँ जो हैं, इनको ये ट्रैप करते हैं। इनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, इनको मेकअप किया जाता है और उसके बाद इनसे सड़कों पर कैटवॉक करा के इनकी वीडियोज़ बनाई जाती है। ये वीडियोज़ जो है यकीनन मुख्तलिफ़ ऐप्स, जिनमें टिकटॉक भी है, बीगो भी है और भी बहुत सी ऐप्स हैं, वहाँ पर अपलोड की जाती है और इनके ताल्लुकात इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में रहने वाले अमीरज़ादों और अमीर अफ़राद से कराए जाते हैं। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इन इलाकों के बहुत से लड़कों का रुझान भी इन लोगों की तरफ होना शुरू हो गया है, जब से उनको इन एक्टिविटीज़ का इल्म होना शुरू हुआ है। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो खेल के कुछ मैदान हैं, जो अल्लाह-अल्लाह करके बन ही गए, जहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स छोटे-छोटे बनाए गए, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते थे, अब वो डरना शुरू हो गए हैं। वो बच्चे जो पहले साइकिल पर या पैदल चल के यहाँ चले जाते थे, उनके वालिदैन अब खौफ़ज़दा हैं। या तो उनके पास वक़्त हो तो वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वहाँ जाएँगे, वरना वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। अब उसकी वजह सुनिए। इन इलाकों के करीब कुछ ऐसे लोग दिखाई देना शुरू हो गए हैं, जिनको आप ना मर्द ना औरत कह सकते हैं। लिबास उन्होंने औरतों की तरह ज़ेब-ए-तन किया होता है, चेहरा-मोहरा उनका मर्दों वाला होता है, चाल-ढाल उनकी अजीबो-गरीब होती है और कानों में बालियाँ, लंबे नाख़ून, चेहरे पर मेकअप और अजीबो-गरीब अंदाज़। ये लड़के इधर-उधर मंडलाते, या कह लीजिए जो भी है ये, इधर-उधर मंडलाते नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे ये जिन इलाकों में मंडला रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चों की गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ पर के बच्चे खेलते हैं, खेल के मैदान है। ये देखिए, ये जो बातें इस वक़्त मैं कह रही हूँ, ये बहुत-बहुत अलार्मिंग है, इनको ज़रा भी गौर से सुनते चले जाइएगा। और अब ये यहाँ पर इन बच्चों को या तो ट्रैप करने के लिए बैठे होते हैं, वालिदैन बहुत परेशान हैं, ये चीज़ें वहाँ पे ग्रुप्स में बाकायदा रिपोर्ट हो रही हैं। अब इससे ज़रा आगे चलिएगा और क्या हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ यही नहीं कि इन घरों के अंदर ये जो चाइनीज़ और डिफ़रेंट जो ममालिक के लोग हैं, और इन्होंने इन लड़कियों को यहाँ पर इन्वॉल्व करना शुरू किया है, जो काम के एवज़ उनको 5,000 10,000 मिल जाता था पूरा महीना, इनको अब एक-एक फ़ोटोशूट का 5-5 हज़ार दिया जा रहा है। एक लड़की जो कि एक कोठी पे काम करती थी, उसने कुछ चीज़ें बताई हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। उस लड़की के मुताबिक उसी की अपनी भाभी जो है, वो बड़ी यंग लड़की थी, उसको भी यहाँ पर ऑफ़र हुई और उसने जाना शुरू कर दिया। उसके बकौल मैं भी गई, लेकिन वो कहती है जो मैंने उनके तौर-तरीके देखे, जिस तरह से वो हाथ पकड़ के आपको एक्शन करने
के अंदाज़ बताते हैं, कपड़े पहनने के अंदाज़ बताते हैं। फिर उसने एक और बात बताई। उसने ये कहा कि ये तो तस्वीर और ये जो कुछ बनाया जा रहा है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट पर लगाया जाता है और हमें नहीं मालूम कि आगे उससे क्या होना है, नहीं होना है। हमारी भाभी के साथ झगड़ा भी हो गया, वो घर छोड़ के भी चली गई है और वो अब इस कोठी में तवातर से आती है, यहाँ पे तैयार होती है, उसका फ़ोटोशूट होता है और वो वेबसाइट्स के ऊपर लग रहा है और गालिबन फिर वहाँ से उनकी आगे दोस्तियाँ और ये जो बिगो ऐप्स है, ये सब कुछ है। उसके अलावा एक और लड़की ने, उसी की दोस्त ने उस बच्ची को जो काम के लिए आती है, ये बताया। उसने कहा हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम थोड़ा खा लेंगे, इज़्ज़त से रह लेंगे, हम ये काम तो नहीं कर सकते। लेकिन उसी की एक दोस्त है, उसने इसको कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम ठीक है, ये इस तरह के ऐप्स वगैरह पे सिर्फ़ काम नहीं होता, ये तो और भी काम कराते हैं। पूछा क्या काम कराते हैं, ज़रा सुनिएगा। ये इन लड़कियों को तैयार-श्यार करके इनको लाइव पर बिठा देते हैं, गालिबन ये टिकटॉक लाइव ही होगा। इस टिकटॉक लाइव में डिफरेंट रूम्स होते हैं, उन रूम्स में इनकी प्राइवेट चैट्स और प्राइवेट इनके ग्रुप्स इनको जॉइन कराए जाते हैं। अब वो जो टिकटॉक अकाउंट होता है, वो किसी एक खास बंदे का होता है और उस बंदे के उन रूम्स में इन लड़कियों को बिठाया जाता है। ये लोगों से बातचीत करती हैं और लोगों को ट्रैप भी करती हैं और ये जो एक धंधा जिसे कि एक बहुत ही, आप क्या कहिए कि ये कभी लाहौर के किसी एक इलाके तक मखसूस होता था और अब ये हर वीडियो कैमरे के अंदर मौजूद है। ये सब कुछ जो है ये यहाँ पर हो रहा है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद और हमारी इंतज़ामिया खामोश है। जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ रेड्स पे रेड्स और छापों पर छापे होते हैं और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ शरीफ लोग आबाद हैं, लोग परेशान हैं कि यार ये यहाँ का माहौल क्या होता जा रहा है। और ये चीज़ जो है ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि शायद ये अनअटेंडेड या इसको कह लीजिए कि इसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दी गई। यही चीज़ें इस वक़्त F10 F8 में भी हो रही है लेकिन बहुत छोटे स्केल पे हो रही है क्योंकि वहाँ पे किराए बहुत महँगे हैं, वहाँ पे एक एलीट क्लास रहती है, वहाँ पे महँगे घर है, ज़्यादा अखराजात वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे और तरीके से ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये काम मैं आपको बताऊँ ये वो हो रहा है जिसमें ये पेनिट्रेट करेगा। लोगों के घरों तक पहुँचेगा, एक-एक घर तक पहुँचेगा। शरीफों के बच्चे, यंग लड़के जो टीनेजर्स हैं, जो भी बड़े हो रहे हैं, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए आसान रास्ते दिए जा रहे हैं। ये जो इस तरह के लड़के जगह-जगह घूमते नज़र आ रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी इनके ही बंदे हैं, जो इन लड़कों को, इन बच्चों को इनकी तरफ ट्रैप करते हैं और गालिबन ये चीज़ें जो है इस्तेमाल हो रही हैं बच्चों के हवाले से, वीडियोग्राफ़ी के हवाले से और जो हम कई दफ़ा बात करते हैं डार्क वेब और ये चीज़ें बहुत मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मालूम हुई हैं जिनको कह के मैं लोगों में कोई एक खौफ या एक इज़्तिराब नहीं पैदा करना चाहती लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा जो यंग लड़के हैं और इवन यंग लड़कियाँ, बच्चियाँ, आप देखिए वो बच्चियाँ जिनको सोशल मीडिया का एक बड़ा क्रेज़ है, टिकटॉक का क्रेज़ है, उनको भी ट्रैप किया जा रहा है। उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको प्लेटफ़ॉर्म दिखाए जा रहे हैं, उनको व्यूअरशिप बहुत मिलेगी, तो उन चीज़ों में ट्रैप होके वो गलत रास्ते की तरफ जा सकती हैं। शरीफ लोगों के बेटे, बेटियाँ, बच्चे, बच्चियाँ इस वक़्त बहुत एट स्टेक हैं। खुदा के लिए हुकूमत से मेरी दरख़्वास्त है, इसका नोटिस लें, इन इलाकों में टारगेट करके इन घरों के अंदर रेड करें, इन लोगों को पकड़ें, इनको निकाल कर बाहर फेंकें। ये मुमलिकत हमारा जो पाकिस्तान है, इस्लामी एक मुल्क है और हम इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ नहीं होने देंगे। आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हम अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने खड़े होना है और हमने इन चीज़ों को इरेडिकेट करना है। आप लोग आवाज़ बनिए और उसके बाद इस चीज़ को लेकर चलिए। हम लोगों को अपनी इस्लाह करनी नहीं आती, हम लोगों की तरफ देखते रहते हैं। भई आप लोग खुद ताकतवर हैं, अपनी आवाज़ खुद बनिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपने। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस इश्यू को हम लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।